पिछले लेक्चर में हम लोग एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे थे। एनालिटिक फंक्शन हमें निकालने का मेथड बताया था CR इक्वेशन, जो कार्टेशियन फॉर्म में निकाला जाता था। दूसरा हमने पोलर फॉर्म की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मिलन्स थॉमस मेथड, या कुछ लोग माइलेंस पढ़ते हैं, माइलेंस थॉमस मेथड। तो इसकी सहायता से कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को निकालेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी हम एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, और एनालिटिक फंक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया होना चाहिए। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया रहेगा तो कैसे हम निकालेंगे मिलन्स थॉमस मेथड द्वारा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। When, या आप लिखिए we can directly construct analytic function fz in terms of z। ठीक है, जो फंक्शन होगा fz का वो किस फॉर्म में होगा? z फॉर्म में। जबकि z क्या होगा? z में क्या होगा? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको भी लिख लीजिए। when only real part or imaginary part is given। ठीक है, यानी कि मिलन्स मेथड द्वारा इसकी सहायता से हम डायरेक्टली तौर पे फंक्शन ऑफ fz का हम एनालिटिक फंक्शन निकाल देंगे। लेकिन कब निकालेंगे? कि जब रियल और इमेजिनरी पार्ट उसमें दिया हो। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया होगा तो देखिए कितने केसेस आते हैं। पहला केस आपका दिया हुआ है, व्हेन only real part uxy is given, then अगर सिर्फ रियल पार्ट दिया हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ fz इक्वल टू फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन phi1 z कामा 0 dz माइनस i फंक्शन phi2 z कामा 0 dz प्लस। कहने का मतलब ये है, अगर सिर्फ रियल पार्ट दिया हो तो फंक्शन कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है इंटीग्रेशन phi1 z कामा 0 dz माइनस i मतलब इमेजिनरी पार्ट, इंटीग्रेशन phi2 z कामा 0 dz, यानी कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या कर देंगे? कांस्टेंट सी को ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है,
अच्छा, ये phi1 क्या है, phi2 क्या है, तो जरा इसको देख लिया जाए। वेयर phi1 x comma y, this imply that del u upon del x, and phi2 x comma y, this imply that del u upon del y। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, अगला केसेस देखते हैं। दूसरा केस दिया हुआ है, केस नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो तब क्या करेंगे। व्हेन ओनली imaginary part means vx comma y is given, then तब क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन psi1 z कामा 0 dz प्लस आई इंटीग्रेशन psi2 z कामा 0 dz प्लस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। वेयर psi1 x कामा y इक्वल टू del v अपॉन del y एंड psi2 x कामा y इक्वल टू del v अपॉन del x। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि when u माइनस भी इज गिवन या when u प्लस भी इज गिवन। तो तीसरा कंडीशन हम ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर u प्लस भी दिया हो तो क्या लिखेंगे, when u प्लस भी is given, then तब क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ एफ जेड दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन psi1 z कामा 0 dz प्लस आई इंटीग्रेशन psi2 z कामा 0 dz प्लस c, वेयर del v अपॉन del x, सॉरी del v अपॉन del y, del v अपॉन del y। एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि इसको आप लोग del v अपॉन del y जो होगा किसकी वैल्यू होगी, psi1 x y की एंड psi2 x y की वैल्यू क्या हो जाएगा, del v अपॉन del x। ठीक है, यहाँ इसको कैपिटल कर लिया जाए एंड ये v बराबर होगा कैपिटल V इक्वल टू u प्लस v। ठीक,
ऐसे कंडीशन में hence fz is given by fz equal to कैपिटल fz अपॉन 1 प्लस आई। एक केस ये हो गया और एक केस और देखते हैं, u प्लस भी का था, तो चौथा केस देख लेते हैं u माइनस भी का। when u माइनस भी is given then तब क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कामा 0 डी जेड प्लस आई इंटीग्रेशन फाई टू जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी, वेयर फाई वन एक्स कामा वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, फाई टू एक्स कामा वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कैपिटल यू की वैल्यू होगा वो u माइनस भी हो जाएगा, एंड हेंस fz is given by fz equal to fz upon 1 प्लस आई। क्या होगा, 1 प्लस आई। ठीक है, ये 4 कंडीशन है और चारों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का उपयोग करते हुए हम यहाँ से एनालिटिक फंक्शन को निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिलन्स थॉमस पे आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन w इक्वल टू यू प्लस आई भी इफ u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपको मालूम है u क्या है, रियल पार्ट है, और i भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। मीन्स पहला केस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा हुआ था। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने फाई वन और फाई टू में क्या देखा है, फाई वन एक्स वाई फाई टू एक्स वाई में कि डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई निकाला जाता था। तो यहाँ पे लिखिए नाउ फाई वन एक्स कामा वाई दिस इम्प्लाई दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर
-3y² प्लस 2 3 जा 6x -6y। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। एंड phi2 x, y यानी कि del u अपॉन del y। तो जब del u अपॉन del y निकालेंगे तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6xy, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6y। ठीक है, अब यहाँ पे phi1 z, 0, तो phi1 z, 0 क्या हो जाएगा, phi1 z, 0 इसी को तो मानेंगे ना। अगर मिलन थाइमस मेथड में रखते हैं तो ये आपका phi1 z, 0, ये आपका phi2 z, 0, तो यानी x की वैल्यू z रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब z रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3z², ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 6z। ठीक है, एंड phi2 z, 0, phi2 z, 0 यानी कि x की वैल्यू z रखेंगे, y की वैल्यू 0, मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दिस मीन्स दैट 0। अब इस्तेमाल किया जाए बाय मिलन्स-थॉमस मेथड। ठीक है, क्या है, फंक्शन ऑफ fz इक्वल टू इंटीग्रेशन phi1 z, 0 dz माइनस I इंटीग्रेशन phi2 z, 0 dz प्लस c। ठीक है, पहला केसेस का ये मेथड है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो phi1 z, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3z² प्लस 6z dz इंटीग्रेशन माइनस I इंटीग्रेशन phi2 z, 0 की वैल्यू हो जाएगा 0 dz प्लस c। अब जरा इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3z³ प्लस 6z²/2। ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि z³ प्लस, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 3z² z³ प्लस 3z² प्लस c। ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन fz का। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ऑफ fz की वैल्यू आ गई। यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है, लिखेंगे यहाँ पे वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे चारों केसेस के, बारी बारी से एक एक सवाल को लगाया जाएगा। बट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।